इसे अपना भाग्य स्वयं चुनने दीजिए आर्य। राधा, पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई हो कि अपने पुत्र के प्राण का मोह नहीं बचा, उसे रोकने के स्थान पर उसे उकसा रही हो तुम। जिस न्याय के लिए इसने प्रशिक्षण लिया उसे पाने से जाने दीजिए आर्य। कोई कहीं नहीं जाएगा, भीतर चलो। प्रणिपात, यदि जाना ही था तो आज्ञा लेने का ढोंग क्यों किया? आज्ञा अधिरथ के पुत्र ने अपने पिता से मांगी थी और उसका पालन भी किया। और जा परशुराम का शिष्य रहा, उनको दिया वचन पूरा करने की वो हार नहीं मानेगा। आपने सूत पुत्र कर्ण को रोका था, परंतु परशुराम शिष्य राधेय को आज्ञा मिल चुकी है। विजयी भव। चरण का युद्ध होगा। क्रमांक के आधार पर पहला क्रमांक मिलता है युधिष्ठिर को, दूसरा दुर्योधन को, तीसरा अर्जुन को, चौथा दुशासन को और पांचवा भीम को। पासे फेंकिएगा अंदर राज। अब बताओ मेरे पास हो, किस किस के बीच द्वंद्व होगा? क्रमांक दो यानी राजकुमार दुर्योधन। क्रमांक चार यानी राजकुमार दुशासन। ये लीजिए आचार्य, हो गया अंतिम चरण के पहले द्वंद्व का चयन। राजकुमार दुशासन के साथ राजकुमार दुर्योधन की स्पर्धा होगी। ये पासे भेदभाव नहीं करते, ये भाई भाई का अंतर नहीं जानते आचार्य। द्वंद्व प्रारंभ हो। राजकुमार दुर्योधन की जय! राजकुमार दुर्योधन की जय! क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं दुशासन अपनी हार स्वीकार करता हूं। संसार में जहां एक छोटी सी विजय के लिए भाई भाई का गला काट देता है, वहां भाई भाई का ऐसा प्रेम शताब्दियों तक ये भाई भाई का प्रेम स्मरण रहेगा।
वाह! अरे देखो देखो, ये तो वही योद्धा है जो हमें कल मिला था। मुझे छोटा मित्र कहता है। इसने कल आकाश में इतना ऊंचा बाण चलाया, इतना ऊंचा बाण चलाया कि हम देख ही नहीं पाए। ये अवश्य स्पर्धा में भाग लेगा। मित्र, आप अवश्य विजय होंगे। वचन दीजिए हमें, आप विजय होंगे। इससे वचन पूर्ति की आशा मत करो बालक, क्योंकि अपने दिए वचन भूल जाने का रोग है इसे। मैं वचन देता हूं वृषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी। मैं अवश्य आऊंगा। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा। मुझे अपने सारे वचन स्मरण है, जो पूरे कर पाया वो भी, जो अभी पूरे करने हैं वो भी स्मरण है। माटी से सना मेरी मित्र का वो मैला हाथ जो उसने मुझे नहीं सौंपा, स्वयं मेरे लिए। मैं कर्ण के लिए बंधन नहीं बन सकती, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। अच्छा, तो तुम अब तक जीवित हो? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो अपने वचन के अनुसार अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बताओ, प्रमाण कैसे दूं? प्रमाण देने का केवल एक ही उपाय है, एक ही स्थान है, ये तुम्हारे समक्ष। आपने वचन दिया था भ्राताकर्ण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे, और जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हस्तिनापुर के वासियों, अब आपके समक्ष आ रहे हैं महाबाहु, पवन के वेग से गदा चलाने में निपुण विकोधर भीम। भीम पांडुपुत्र भीम की जय! पांडुपुत्र भीम की जय! असीम युद्धे गदायुद्धे
संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बताओ, प्रमाण कैसे दूं? प्रमाण देने का केवल एक ही उपाय है, एक ही स्थान है, ये तुम्हारे समक्ष। तुम अब तक नहीं बदली रुशाली, परंतु मैं देखना चाहती हूं कि अपने वचन के अनुरूप तुम बदले हो या नहीं। आओ दिखाता हूं। अब बताओ मेरे पास हो, अब किस किस के बीच द्वंद्व होगा? गंधार नरेश, ये तो निश्चित है कि आपके पासे सही चयन कर रहे। क्यों ना इस बार पासे मैं फेंकूं? हाँ हाँ महामहिम, क्यों नहीं। मेरी लाज रखना बासो, दुर्योधन और अर्जुन के मध्य द्वंद्व नहीं होना चाहिए ना। क्रमांक 2। राजकुमार दुर्योधन की! राजकुमार दुर्योधन देखते हैं इस बार दुर्योधन किसके साथ द्वंद्व करेगा। तीन नहीं, 5 मेरे प्रिय पासों, 5। पांच महामहिम, 5 यानी कि भीम। अब भीम और दुर्योधन के मध्य द्वंद्व होगा महामहिम। पांडुपुत्र भीम की! मेरी बताई हुई योजना से डिगना मत मेरे प्रिय ना। भीम को मारने के अवसर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, अवश्य। किंतु इस समय मेरी बताई हुई बात पर टिके रहना तुम।
क्या बात है भीम, बड़े क्रोध में भोजन नहीं किया क्या? तुम्हें धूल चटाने के बाद ही मैं भोजन करूंगा दुर्योधन। इतना क्रोध ठीक बात नहीं है पांडव पुत्र, या कहूं पवन पुत्र। कितनी विचित्र बात है ना, एक पिता के कई पुत्र तो सामान्य बात है, परंतु एक पुत्र के दो पिता। बड़ी असामान्य बात है ना, पर तुम्हारे लिए असामान्य कैसे? 5 भाई, 2 माए और 6 पिता। छोड़ो दुर्योधन को। नहीं गुरुदेव, आज नहीं। तुमने इसका रक्त बहाया है भीम, अब तुम स्पर्धा के लिए पात्र नहीं हो। महामहिम, अब पासे फेंकने की बारी मेरी है। एक यानी राजकुमार युधिष्ठिर। एक योद्धा को हराने का सबसे बड़ा मंत्र है उसकी एक भुजा को दूसरी भुजा से लड़वा दो। क्रमांक 3 यानी राजकुमार अर्जुन।
आरंभ हो। तो अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण कब दोगे कर्ण? बस निमंत्रण मिल जाए। राजपुत्रों के प्रदर्शन में तुम्हें निमंत्रण कौन देगा कर्ण? आचार्य द्रोण, धनुर्धरों के महान गुरु आचार्य द्रोण। वो स्वयं मुझे निमंत्रण देंगे रुशाली। देखते हैं। जिसने मेरा गुरु बनना स्वीकार कर दिया था, वो आज स्वयं मेरे गुरु भाई हैं। प्रारंभ करो अर्जुन। राधे कर्ण अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का कौशल देखना चाहता है। आज ही इस रंगभूमि में दूसरी बार दो भाइयों के प्रेम का उदाहरण देखने को मिलेगा। पहले दुशासन ने अपने भाई के विरुद्ध द्वंद्व अस्वीकार कर दिया, अब कदाचित अर्जुन भी वही करेगा। धन्य है हस्तिनापुर, धन्य है। बोलो अर्जुन, क्या अपनी हार स्वीकार करोगे या अपने देव समान ज्येष्ठ भ्राता के साथ द्वंद्व करोगे? आगे बढ़ो अर्जुन, आक्रमण करो। मुझसे युद्ध करना इस समय तुम्हारा कर्तव्य है। इस समय तुम्हारे प्रहार मुझे आनंदित करेंगे, लज्जित नहीं। मैं आप पर आक्रमण कैसे कर सकता हूं ज्येष्ठ भ्राता? अब क्या होगा? क्या अर्जुन बिना युद्ध किए हार मान लेगा? अर्जुन का नहीं जानता, परंतु जितना कुमार युधिष्ठिर को समझता हूं, वो इस बाधा का हल अवश्य निकाल लेंगे। लगता है अंतिम चरण का अंतिम द्वंद्व ज्येष्ठ कुंती पुत्र और ज्येष्ठ गांधारी पुत्र में ही होने वाला है। क्षमा कीजिएगा मामा श्री, परंतु इस द्वंद्व का विजेता घोषित होना शेष है। अर्जुन, मुझसे पहले तुमने जिन्हें पराजित किया, जिन पर बाण चलाए, वो भी तुम्हारे भ्राता ही थे। अब मुझ पर प्रहार ना करके तुम मुझे लज्जित करोगे?
मेरे मन में सदैव ये भार रहेगा कि मेरे अनुज ने पक्षपात किया है। दीर्घायु रहो युधिष्ठिर, तुम अब भी इतने स्थिर चित्त हो। तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता को मारने या घायल करने के लिए युद्ध नहीं करना है अर्जुन। तुम्हें अपने भ्राता को गर्वित करने के लिए युद्ध करना है। संसार को यह बताने के लिए युद्ध करना है कि तुम्हारे रहते तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता और हस्तिनापुर किसी भी शत्रु से सुरक्षित हैं। धनुष उठाओ अर्जुन। धनुष उठाओ अर्जुन। तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे, परंतु मेरे प्रहारों से खुद को बचाओगे तो अवश्य। अर्जुन केवल बचाव ही करता रहेगा? कई बार बचाव ही सर्वश्रेष्ठ आक्रमण होता है, क्योंकि बचाव शत्रु के सारे अस्त्र समाप्त कर देता है, और जब शत्रु निहत्था हो जाए तो विजय निश्चित है। ज्येष्ठ भ्राता, यदि अगला बाण चला तो लक्ष्य आपकी छाती होगी, इसलिए यह युद्ध यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। तुम्हारे हाथों मिली ये पराजय किसी भी विजय से अधिक गर्व देने वाली है। अर्जुन से मैं अपनी हार
स्वीकार करता हूं आचार्य। आपने तो कहा था कि एक भुजा को दूसरी भुजा से लड़वा दो, योद्धा समाप्त। परंतु यहां तो एक भुजा दूसरी भुजा को सहारा देके और प्रबल कर रही है। आप नहीं चाहते कि कुमार दुर्योधन और इस अर्जुन के मध्य में द्वंद्व हो। हाँ, मैं अवश्य चाहता था कि दुर्योधन को अर्जुन का सामना ना करना पड़े, परंतु ये जानता भी था कदाचित ऐसा ही होगा, इसीलिए आपसे सहायता की मांग की है गुरुपुत्र अश्वत्थामा। स्मरण है ना आपको क्या करना है? तो अब इस अर्जुन को अपने माया जाल के व्यू में फंसाने के लिए तैयार रहो अश्वत्थामा। अब इस रंगभूमि में ऐसी धूल उड़ेगी कि मेरे प्रिय होने वाले सम्राट के हाथों अर्जुन धूल चाटेगा। अवश्य ऐसा ही होगा, अवश्य ऐसा ही होगा। बधाई हो अर्जुन, और आपको भी बधाई हो आचार्य द्रोण कि आपने मेरे लिए एक श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी तैयार किया है। द्वंदी तैयार किया है। अब समय है अंतिम द्वंद का, जो कुमार दुर्योधन और अर्जुन के बीच होगा। विजयी भव पुत्र दुर्योधन। अपने गुरु की शिक्षा की लाज रखना अर्जुन पुत्र। ये क्या? दुर्योधन अर्जुन से इतना दूर क्यों खड़ा है? इतनी दूर से गदा का प्रहार कैसे कर पाएगा? कुछ तो है। लगता है दुर्योधन युद्ध के लिए गदा नहीं, कोई और नीति प्रयुक्त करेगा।
मुझे फूंक से उड़ा देने का स्वप्न देखा था ना आपने? पहले मेरे बाणों की आंधी से तो बच के दिखाइए। ये अचानक चक्रवात कहां से आ गया? धनुर्धरों के पास चक्रवात को काटने का कोई उपाय नहीं? उपाय है शैलास्त्र, परंतु उसके लिए चक्रवात के भार होना होता है जो अर्जुन नहीं है, या फिर ध्यान स्थिर करना पड़ता है जो दुर्योधन अर्जुन को नहीं करने देगा। अर्थात विजय दुर्योधन की होगी? विजय तो अर्जुन की ही होगी, बस उसे शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। तुम्हें चाहे जितनी माया फैलानी है फैला लो अश्वत्थामा, जितने छल करने हैं कर लो, परंतु सब मिलकर भी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाओगे। तुम अर्जुन का सामना कर रहे हो, अर्जुन का। ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्रिय होती है, और वो है आभास। लक्ष्य को भेदने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ध्वनि तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारे हाथ बाण चलाएंगे। शिशिरास्त्र।
शब्द भेदी संधान के भांति प्रयुक्त होता है। इसकी काट केवल एक महान धनुर्धर ही कर सकता है। अति उत्तम अर्जुन, अति उत्तम। द्वंद्व में कौन जीता कुंती? कुमार अर्जुन की उत्तर प्रजा के कोलाहल ने दे दिया है। दुर्योधन सुरक्षित तो है ना विदुर? हाँ महाराज, राजकुमार अर्जुन ने नियमों का पालन करते हुए राजकुमार दुर्योधन को परास्त किया है। आज की रंगभूमि का विजेता पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन को घोषित किया जाता है। हस्तिनापुर वासियों, आज अर्जुन मेरे विश्वास पर अपने बाणों से सत्य की मुद्रा छाप। जो बात मैं स्वयं से करता आ रहा हूं, वही बात बड़े गर्व के साथ आप सबके समक्ष करना चाहता हूं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा। ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा। आचार्य द्रोण का महान शिष्य है अर्जुन। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन। अर्जुन जैसा कोई नहीं। और यदि है तो मैं द्रोण उसे चुनौती देता हूं। उसे ही क्या, मैं संपूर्ण संसार को चुनौती देता हूं कि यदि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। कहा था ना रुशाली कि आचार्य द्रोण स्वयं मुझे आमंत्रण देंगे। मिल गया निमंत्रण।
शिवास्त्र की काट करने वाला ये धनुर्धर कौन है? एक और परशुराम का शिष्य। किसने इस बंद में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है? ये बाण किसने चलाया? मैंने हस्तिनापुर के राजपुत्रों के रंगभूमि में किसने आमंत्रित किया तुम्हें? उत्तर दो। आपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया आचार्य द्रोण। मैंने? असंभव। वो धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंचा में टंकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसके स्वर में झंकार ना हो, वो ऋण ही कैसा जिसको चुकाने में आभार ना हो, और वो द्वंद ही क्या जिसकी चुनौती स्वीकार ना हो। आपने हस्तिनापुर की प्रजा और माननीय अतिथियों के मध्य चुनौती दी थी। मैंने तो मात्र उसे स्वीकार किया है। यह स्पर्धा केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य है और किसी के नहीं। जब तक ये द्वंद्व राजकुमारों के मध्य था, मैं दर्शकों के मध्य बैठा रहा। जब तक आपके वचन अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, मेरे बाण मौन थे। परंतु जब आपने संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी, तब ना मैं मौन रह सका और ना मेरे बाण। जिसे आप मेरा दुस्साहस समझ रहे हैं,
वो मेरी विवशता थी आचार्य। एक गुरु ने संसार के समस्त धनुर्धरों को लज्जित करना चाहा और एक शिष्य को उनकी लज्जा बचाने के लिए आना ही पड़ा। आपके अहंकार की ललकार का उत्तर था मेरा ये प्रहार, 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 उत्तर था मेरा ये प्रहार। मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं। मेरे आने का संदेश कल राज्यसभा में मिल ही गया होगा आपको। आज आपका एक और संदेश समाप्त हो जाएगा। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आपका प्रिय अर्जुन। कौन है ये मूर्ख युवक विदुर जो आचार्य द्रोण के शिष्य को ललकार रहा है? और मेरा मत है कि इसकी चुनौती स्वीकार करना ही मूर्खता होगी। यदि ऐसा है तो आज मैं अपने आचार्य की घोषणा पर सत्य की मुद्रा अंकित करूंगा। हस्तिनापुर के समक्ष यह सिद्ध करूंगा कि वो सुरक्षित हाथों में। यदि तुम्हारे यहां आने का कारण आचार्य की पुकार है तो मुझे यह चुनौती स्वीकार स्वीकार स्वीकार। तो मुझे यह चुनौती स्वीकार स्वीकार स्वीकार। ठहरो युवान। हस्तिनापुर के राजकुमार को चुनौती देने से पूर्व तुम्हें समस्त हस्तिनापुर की प्रजा को अपना परिचय देना होगा। हाँ, वो आवश्यक भी है ताकि अर्जुन के बाणों से घायल होने के पश्चात इसे इसके घर पहुंचाया जा सके। कौन हो तुम युवक? अपना परिचय दो। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता मामहीम, परंतु बीते स्मरण लौटकर आते हैं। धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता, परंतु धनुष की प्रत्यंचा लौटकर आती है। अतीत को भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्तमान में लौटकर आता है। मैं हस्तिनापुर का अतीत हूं जो आज लौटकर आया। जिसे बाण को छूने का अधिकार नहीं मिला, वो बाणों का प्रहार लेकर आया है। सत्य कहने पर जिसका उपहास उड़ाया गया, वो सच्ची चुनौती लेकर आया है।
निरपराध भाई को मार दिया गया, वो न्याय का प्रतिकार लेने आया है। जिसे धनुर्ज्ञान के लिए अयोग्य समझा गया, वो अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया है। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। कर्ण, आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा, तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा। अधिरथ का पुत्र कर्ण, शोण का भाई कर्ण, पांडवों का शत्रु कर्ण। राधे कर्ण। कर्ण, अब मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या द्वंद्व की अनुमति है महामहिम? नहीं! कदापि नहीं। तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। और एक राजकुमार के साथ द्वंद्व की अनुमति एक सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती। मौन क्यों हो गए सूतपुत्र? धनुर्धारियों की लाज बचाने आए थे ना? अब अपने कुल और जाति पर कदाचित लज्जा आ रही है। लज्जित नहीं हूं मैं वृकोदर, लज्जित नहीं हूं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ। गर्व है मुझे कि मेरे पिता एक सारथी हैं, परंतु शोभ है कि युद्ध में महारथी से पहले बाणों का सामना करने वाले सारथी को यहां सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता।